इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस कंबाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो सकता हो। यानी कि जब एक दफा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना ले तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। ऐसी रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीट तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें कोई रिएक्टेंट नहीं बचता और तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होकर एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन से इसको जाहिर किया गया है कि जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में, जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसके नतीजे में वाटर बनता है। अब ये वाटर जो है वापस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील नहीं होता। इस रिएक्शन को एक सिंगल एरो से जाहिर किया जाता है, यानी कि वन साइडेड एरो। कि इस एरो का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ वन साइडेड है, एक ही तरफ होते हैं और ये वापस जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा वापस यानी कि आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जनरल इक्वेशन हम लेते हैं A प्लस B एरो C प्लस D। अब A और B आपस में रिएक्ट करके C और D प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, लेकिन ये C और D वापस रिएक्ट करके A और B में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं और ये जो रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट कभी भी नहीं होते। यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं और कंडीशन के ऊपर मुनहसर है कि अगर प्रोडक्ट को कंडीशन मिलता है तो वह वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको डबल एरो से शो किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट भी आपस में रिवर्स होकर रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। अब इसको हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से देखते हैं। इसके एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन। आयोडीन का कलर पर्पल होता है। पर्पल कलर का होता है ये। और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है अपॉन हीटिंग, यानी कि जब हम इसको गर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाता है जो कि कलरलेस होता है। अब यही हाइड्रोजन आयोडाइड गैस गर्म करने पर दोबारा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये एक क्लोज कंटेनर में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्लोज कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भी है और आयोडीन भी है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं। जबकि क्योंकि क्लोज कंटेनर है यानी कि यहां से कोई भी गैस एस्केप नहीं हो सकता, लिहाजा यही हाइड्रोजन आयोडाइड वापस फेवरेबल कंडीशन में हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह इस रिएक्शन को ओवरऑल जो रिएक्शन होता है हम उसको यूं लिखते हैं H2 प्लस I2 एरो 2H
आई, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड वापस जो है हीट के जरिए वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल नेट CaCO3। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें कंडीशन यहां पे कि अगर हम इसको ओपन कंटेनर यानी ओपन कंटेनर में इसको करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको देते हैं एक ओपन कंटेनर में, अब जब ओपन कंटेनर में करते हैं लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर कंटेनर ओपन होगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होगा। वजह क्या है कि जो CO2 है ये एस्केप हो जाएगा यानी उड़ जाएगा, लेकिन अब इस कंडीशन में ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो रहा नहीं कंटेनर में जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाए। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम क्लोज कंटेनर में करें अगर क्लोज कंटेनर में करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा अगर क्लोज कंटेनर में हम इसको करेंगे, यानी CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, यानी यहां पर कंटेनर से एस्केप नहीं हो रहा है और यहां पर हम इसको एरो से शो करेंगे ऊपर की जानिब। इट मींस कि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो एस्केप हो रहा है, जबकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो एस्केप नहीं कर रहा है, वो कंटेनर में ही मौजूद है जो वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये थे केमिकल रिएक्शन और उसके दो टाइप्स। डिस्क्रिप्शन में इसके डिफिनेशन भी वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से भी इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।